हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ हैलो एल्केन्स। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्रिपरेशंस ऑफ हैलो एल्केन्स में हैलो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशंस ऑफ हैलो एल्केन्स में हमने दो मेथड, कौन कौन सा, प्रिपरेशंस ऑफ द हैलो एल्केन्स फ्रॉम द अल्कोहल एंड प्रिपरेशंस ऑफ द हैलो एल्केन्स बाय द हाइड्रोकार्बन, ये दो चीज़ों पे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कौन कौन था कि प्रिपरेशंस ऑफ द हैलो एल्केन्स, पॉइंट वन था फ्रॉम अल्कोहल एंड सेकेंड पॉइंट प्रिपरेशंस ऑफ द हैलो एल्केन बाय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, दैट क्लियर। प्रिपरेशंस ऑफ हैलो एल्केन्स बाय द हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर चुका है कि हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन के द्वारा हम एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो फ्रॉम एल्किन एंड फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्किन एंड एल्काइंस में फर्स्ट था इसमें फ्रॉम एल्किन एंड एल्काइन, फ्रॉम एल्किन एंड एल्काइन। और एल्किन और एल्काइन में पॉइंट वन हमने रखा था एडिशंस। एडिशंस किसका एडिशंस? एडिशंस ऑफ द हैलोजन एसिड, एडिशंस ऑफ द हैलोजन एसिड। दैट क्लियर कि अगर हैलोजन एसिड को हम एल्किन और एल्काइन में ऐड करते हैं तो कैसे एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पॉइंट हमने इसमें समझाया था कि प्रिपरेशंस ऑफ द हैलोजन एटम या एडिशंस ऑफ द हैलोजन, एडिशंस ऑफ द हैलोजन किसमें? हैलोजन इनटू एल्केन, प्रिपरेशंस ऑफ द हैलोजन इनटू द एल्केन, जिसमें हमने इस रिएक्शन को बताया था कैसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और एडिशंस ऑफ द हैलोजन में, एडिशंस ऑफ द हैलोजन इनटू द एल्केन में हमने एक रिएक्शन बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, तो देन टू फॉर्म BrCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Br। इसको क्या बोले थे हम, याद करो कुछ, बिस्नल डाइब्रोमाइड, बिस्नल डाइब्रोमाइड। इस रिएक्शन को, इस प्रोडक्ट को हम बोले थे। तो कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तो एडिशंस ऑफ द हैलोजन इनटू द एल्काइंस। और इस रिएक्शन का यूजेज हमने बताया था टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में करते हैं। तीसरा रिएक्शन इसी में हमने पढ़ाया था क्या? एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक हैलोजिनेशन में हमने एल्किल हाइड्रोकार्बन लिया था और एल्किल हाइड्रोकार्बन में हमने Cl2 को या Br2 को 773 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन करा करके हमने बताया था कि कैसे एलाइलिक हैलोजिनेशन दिखाता है और कैसे एलाइलिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हम करते हैं। ठीक है। फिर हमने दूसरा पॉइंट को क्या लिया था, मतलब फ्रॉम अल्कोहल पढ़ाया, फिर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिसके द्वारा हम प्रिपरेशंस ऑफ द हैलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और आज के क्लास में जो हम बताने जा रहे हैं वह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का पहला नेम बेसिस रिएक्शन आ रहा है और इसको स्टडी हम करेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में। हैलोजन प्रिपरेशंस ऑफ द हैलो एल्केन्स में पॉइंट थर्ड आता है हैलो एक्सचेंज रिएक्शन। हैलो एक्सचेंज मतलब एक हैलोजन हटेगा और उसी के जगह पे दूसरा हैलोजन क्या होगा, उसमें इंट्रोड्यूस होगा। हैलो एक्सचेंज रिएक्शन। इज दैट क्लियर? अब इसको कैसे स्टेटमेंट के रूप में हम डिफाइन करेंगे, लिखेंगे कैसे कि आयोडो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड, आयोडो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड by the actions of sodium iodide, by the actions of sodium iodide। देखो सोडियम आयोडाइड हमने नहीं लिखा है, इसका फार्मूला से डायरेक्ट हमने लिखा है सोडियम आयोडाइड। तो आयोडो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शंस ऑफ द सोडियम आयोडाइड in the presence of
in the presence of एसीटोन। एसीटोन इसलिए लेते हैं क्योंकि एसीटोन हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और यह नॉन पोलर होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। आप कैसे इसको प्रिपरेशन करेंगे, रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि RCl प्लस NaI या R, ठीक है, Br। R का मतलब क्या हुआ, एल्किल ग्रुप। अब चूंकि क्लास तो चल नहीं रहा है इसलिए थोड़ा सा आपको जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता चला कि R सर किस चीज़ का फार्मूला लिख दिए हैं, किसका फार्मूला R होता है या यह R किसका फार्मूला होता है। तो इस R और इस R को हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम, एल्किल ग्रुप। यह दोनों एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और इस एल्किल ग्रुप पे क्या आ सकता है हमारा कि CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। ऐसे जो है आप अपने बना सकते हैं कि एल्किल ग्रुप कैसे बनता है और इसका जनरली फार्मूला ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। CnH2n+1 यह एल्किल ग्रुप का फार्मूला है। अगर n की वैल्यू को 1 मान लेते हैं तो CH3 हो जाएगा, n की वैल्यू को 2 मान लेते हैं तो C2H5 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 लिख लेते हैं तो C3H7 हो जाता है। इसलिए इसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो क्लास 10th की चीज़ें हैं। अगर क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा तब तो आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आ सकता। तो RBr एंड प्लस सोडियम आयोडाइड अब किसके प्रेजेंस में कह रहा है रिएक्शन कराने के लिए, एसीटोन के प्रेजेंस में। एसीटोन के प्रेजेंस में यह रिएक्शन कराना है तो मिलेगा क्या हमको, RI एंड प्लस NaCl और इसमें क्या मिलेगा, RI प्लस NaBr। ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन बनेगा कि नहीं बना, तो बना। कैसे बना कि यह क्लोरीन हटा और इसके जगह पर आयोडीन इंट्रोड्यूस हो गया, यह ब्रोमीन हटा इसके जगह पर आयोडीन हमारा इंट्रोड्यूस हो गया, तो आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन हमने कर दिया। आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन हमने कर दिया। और दिस रिएक्शन, सबसे खास बात क्या है कि दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड कौन सा रिएक्शन, फ्रिंकेल। दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड फ्रिंकेल स्टेन रिएक्शन। थोड़ा रिएक्शन के बारे में, इसका नेम बेसिस रिएक्शन है, इसको आप जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी उसमें देख लीजिएगा। हो सकता है स्पेलिंग का थोड़ा बहुत मिस्टेक कुछ चल सकता है, ठीक है, तो यह जो है उसको बुक से ऐड कर लीजिएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रिंकेल स्टेन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यह रिएक्शन, जो इसलिए हमने अंडरलाइन किया हुआ है कि यह जो प्रिपरेशन आप कैसे आयोडो एल्कीन को प्रिपेयर करेंगे क्लोरो एल्कीन या ब्रोमो एल्कीन के द्वारा, इसलिए हमने इस रिएक्शन के नेम बेसिस रिएक्शंस के नीचे अंडरलाइन हमने ये नहीं किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यह रिएक्शन है और नेम बेसिस रिएक्शन है, यानी कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का पहला नेम बेसिस रिएक्शन हमको मिला। अभी बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे जैसे समय आएगा उसे हमने एक्सप्लेन करते हैं, उस पर जाएंगे, लेकिन पहले अभी जान लीजिए कि फ्रिंकेल स्टेन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखिए, अब क्या इस मेथड के द्वारा हम एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हाइड्रोजन फ्लोराइड इज मोर रिएक्टिव, इट हैव एक्सप्लोसिव नेचर। इफ इट रिएक्ट विद द क्लोरो एल्किल ग्रुप या ब्रोमो एल्किल ग्रुप तो देन द रिएक्शंस मे बी एक्सप्लोसिव, विस्फोटक हो सकता है क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो करेंगे क्या, इसमें लिखेंगे इसमें कि फ्लोरो एल्केन यानी फ्लोरो एल्किल, फ्लोरो एल्केन लिखो, फ्लोरो एल्केन कैन बी prepared by the action of मेटालिक फ्लोराइड लेते हैं। मेटालिक फ्लोराइड आपको पता ही है, मेटल के साथ फ्लोरीन अगर ऐड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, मेटालिक फ्लोराइड बोलते हैं। तो AgF हो जाएगा, सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, मर्क्यूरिक फ्लोराइड हो सकता है, ये G2F2 भी हो सकता है, ठीक है, COF2 कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है, ये सब मूल मेटालिक फ्लोराइड आते हैं। यानी मेटालिक फ्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसका, कि क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन का, तो हमको जो है फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल RCl एंड प्लस AgF, यहां भी हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं चलेगा। जैसे देखिए इसमें क्लोरीन डिस्प्लेस हुआ, आयोडीन इसके साथ जुटा, तो यह इंटरचेंजेबल हो रहा है, हाइड्रोजन में इंटरचेंजेबल हो रहा है कि आयोडीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, Cl यहाँ से निकल रहा है। तो इसलिए हमने इस रिएक्शन का मोटो क्या माना, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यानी यह रिएक्शन, अब तुम सोचोगे सिर्फ आयोडो एल्केन ही प्रिपरेशन हो रहा है,
क्या क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन का प्रिपरेशन नहीं हो सकता? तो इस मेथड के द्वारा हम सिर्फ आयोडो एल्केन का ही प्रिपरेशन करते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हमने पार्टिकुलर नाम क्या दिया? फिंकेल-स्टेन रिएक्शन, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है फिंकेल-स्टेन रिएक्शंस और आयोडो एल्केन फिंकेल-स्टेन ने ही बनाया था और इस मेथड का यूज करके इसने हमने इस रिएक्शन को बोला फिंकेल-स्टेन रिएक्शन। यहाँ देखिए फ्लोरो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शंस ऑफ सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड एंड कोबाल्ट फ्लोराइड। तो इसको कैसे बनाएंगे कि व्हेन द एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब एल्किल कोलाइड हो गया, आर का मतलब एल्किल ग्रुप, सीएल का मतलब कोलाइड ग्रुप। तो व्हेन द एल्किल कोलाइड रिएक्ट विद द मेटालिक फ्लोराइड, तो देन टू फॉर्म, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है RF प्लस AgCl। देखो हाइड्रोजन एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? फ्लोरीन इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, Cl यहाँ से निकला। इसलिए इस रिएक्शन को भी हम किस में इंक्लूड किए? हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन में, और यह RF बन गया। दूसरी बात अब देखिए यहाँ पे कि RBr के साथ हमने रिएक्शन करा दिया। किसका रिएक्शन करा दिया? इसको टर्म को हमने यहाँ पे उठा कर रख दिया Hg2 और F2 के साथ। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 का यूज कर दिया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2RF, या तो 2RF प्लस Hg2 एंड Br2। देखो यहाँ भी बन गया एल्किल फ्लोराइड और यहाँ भी बना एल्किल फ्लोराइड, यानी कि एल्किल फ्लोराइड जब भी हम प्रिपरेशन करेंगे वह मेटालिक फ्लोराइड से करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप डायरेक्ट जो है इसका रिएक्शन का इसमें सोडियम फ्लोराइड या सोडियम फ्लोराइड इसमें ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिल्वर फ्लोराइड है, यहाँ पे मर्क्यूरिक फ्लोराइड है। हम HF के द्वारा, हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा हम यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने आपको बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड में HCl का यूज कर रहे थे, HBr का यूज कर रहे थे, HI का यूज कर रहे थे। तो यह सब रिजेंट का यूज हम कभी नहीं करेंगे किसको बनाने में? एल्किल फ्लोराइड को बनाने में। जैसे जब हम तुम सोचोगे कि सर इसका तो यूज किया जा सकता है, तो इसको क्यों नहीं हम यूज कर सकते हैं? मान लो हमारे पास ROH लिखा और RH लिखने के बाद HF को हमने रिएक्शन कराया, तो क्यों RF नहीं बन सकता है? तो नहीं बन सकता है, क्योंकि इस HF का अल्कोहल के साथ रिएक्शन हमारा एक्सप्लोसिव हो जाएगा। तो इस एक्सप्लोसिव नेचर से प्रोटेक्शन के लिए हम जब भी यूज करेंगे तो मेटालिक फ्लोराइड का यूज करेंगे। ठीक है। अब इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं कि दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? स्वाट रिएक्शन। दूसरा देखो इस चैप्टर का दूसरा रिएक्शन नेम बेसिस आ गया स्वाट रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक फिंकेल-स्टेन रिएक्शन और इस रिएक्शन को क्या बोला हमने? स्वाट रिएक्शन। तो स्वाट रिएक्शन में हमेशा हम यूज करते हैं फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए, और फिंकेल-स्टेन रिएक्शन में हम यूज करते हैं सिर्फ आयोडो एल्केन को बनाने के लिए। ओके, दैट्स ऑल।